सद्भाव यात्रा का आज तीसरा चरण शुरू हुआ रेवाड़ी ज़िले के बावल विधानसभा क्षेत्र से, टीकला गांव से। और ये यात्रा का 28वां विधानसभा क्षेत्र है जिससे ये यात्रा होकर गुजर रही है। और मैं बहुत खुशी है इस बात की कि आज हमारी यात्रा में कैप्टन अजय यादव जी ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि हमें उनका आशीर्वाद मिला। प्रदेश के सबसे वरिष्ठ सीनियर जो 2-3 नेता हैं उनमें कैप्टन साहब हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत एक आज आप यदि इसको दक्षिण हरियाणा की संज्ञा देना चाहें तो उस नाते बावल में हुई है। और जिस संदेश को लेकर हम इस यात्रा के माध्यम से निकले हैं, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जो हमारी प्रदेश की पहचान है सामाजिक तौर पे, उसमें बिखराव ना हो, वो उसमें मजबूती रहे, उसका राजनीतिक उल्लू साधने के लिए दुरुपयोग करने का प्रयास रहता है। उसमें दरार डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सोच है वो निरंतर प्रयासरत रहती है। और इस यात्रा के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी की जो इसमें भूमिका है इस चीज़ को रोकने के लिए, उसमें हमारा योगदान हो सके, क्योंकि कांग्रेस ही वो जमात है, राजनीतिक जमात प्रदेश में, जो इस चीज़ का पूर्ण रूप से मुकाबला करने में सक्षम है। और कोई भी दल उस कसौटी पे खरा नहीं उतरता। कांग्रेस एक समावेशी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो ये संदेश लेकर हम इस यात्रा के माध्यम से निकले हैं और खुशी है इस बात की कि लोगों तक हमारी बात जा भी रही है। और यात्रा करीब 1 तिहाई हरियाणा कवर कर चुकी है। और हमें इस बात का एहसास भी है कि इसकी यात्रा की चर्चा, यात्रा का संदेश अब हर उस जगह पहुंचना शुरू हो चुका है जहां उसे पहुंचना चाहिए। और एक चर्चा का विषय यात्रा निसंदेह बन चुका है, चाहे राजनीतिक गलियारे हों या आम जनसाधारण के बीच की बात। मनरेगा एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्या कहेंगे जो नाम परिवर्तन आ रहा है? बड़ा मुद्दा जी ये है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई थी, मनरेगा के ऊपर तभी से इनकी बड़ी कुपित दृष्टि थी। मनरेगा को अगर आपको ध्यान हो, ये हिंदुस्तान की विफल अर्थव्यवस्था का प्रमाण मानते थे मनरेगा स्कीम को, मनरेगा। तो अब फाइनली इन्होंने अपना असली रंग दिखाया है। और मनरेगा में जो ये संशोधन ला रहे हैं वो सिर्फ संशोधन नहीं है, पूरा मनरेगा की जो स्कीम है, जो उसकी पूरी सोच है मनरेगा की, वो उसी को उलट कर रहे हैं अब। क्योंकि मनरेगा जो है वो एक एक्ट है, वो सिर्फ एक स्कीम नहीं है। उसमें अधिकार है हर व्यक्ति को जो अपना जॉब कार्ड बनवाए और उसके बाद सरकार बाध्य है उसको काम देने के लिए। मतलब डिमांड ड्रिवन ये पूरी की पूरी योजना थी, लेकिन अब इसको पलट दिया गया है। अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी इस बात को कि कितने लोगों को और कितनी धनराशि इसके लिए एलोकेट की जाए, बजाय ये कि लोग रोज़गार की मांग करें और उनको वो प्रदान किया जाए। और दूसरा, जो अब प्रदेशों के ऊपर 40% इसका खर्च जो है, उसका बोझ जो डाला गया है, मुझे नहीं लगता इस देश में कोई भी प्रदेश है जो 40% मनरेगा का बोझ झेल पाए। आपको पता ही है ज़्यादातर प्रदेशों की जो आर्थिक स्थिति है वो वैसे ही डगमगाई हुई है। तो 40% का खर्चा मनरेगा का यदि किसी प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा तो आप समझ लीजिए उस स्कीम को ख़त्म करने का एक तरीका है। बजाय ये कि सीधा अनाउंस करें कि हम मनरेगा को खारिज कर रहे हैं, उसको कहते हैं ना कि मनरेगा को अपनी मौत खुद मरने का इंतज़ाम किया जा रहा है। एक इसी यात्रा से जुड़ी हुई बात कर लें कि दोनों साइड दिग्गज नेता बैठे हैं, एक साइड चौधरी साहब है, दूसरी साइड कैप्टन साहब है। तो कितना साथ पूरे हरियाणा में मिल पा रहा है? क्या सभी दिग्गज नेता साथ हैं, जिस तरीके से अभी 2 दिग्गज नेता आपके बगल बैठे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब इतने सीनियर लीडर्स आते हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि लोगों में एक संदेश जाता है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है आज के दिन प्रदेश में, क्योंकि 3 चुनाव हार चुकी है पार्टी। तो ऐसी सूरत में उसमें कहीं किसी भी प्रकार का बिखराव नज़र आए, ये किसी के हित में नहीं है। तो लेकिन मैं शुरू से एक बात कहता आया हूँ कि ये यात्रा बहुत लंबी है।
ये कोई एक इवेंट नहीं है जिस पर सब आएंगे या नहीं आएंगे। और मैंने शुरू से कहा है कि धीरे धीरे इस यात्रा में सब आएंगे, सब जुड़ेंगे। और यदि अब आप पिछले 2.25 महीने 2.5 महीने जो हमारी यात्रा चली है उसमें यदि देखें तो अब बहुत लोग हैं, चाहे नेतृत्व की बात हो या कार्यकर्ता की बात हो या जो आपके जिला स्तर कह लीजिए या कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के बहुत लीडर्स हैं जो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है, उन कांग्रेसियों की है जो पिछले करीब 1 दशक से या उससे ज़्यादा समय से निष्क्रिय होकर घर बैठ गए थे। ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या है कांग्रेसियों की जो इस यात्रा के माध्यम से दोबारा से सक्रिय हुए हैं राजनीतिक जीवन में। कब तक चलेगी ये मनरेगा यात्रा जी अप्रैल के शायद 3 या 4 सप्ताह तक। चौधरी साहब, अगर बात की जाए संगठन के एक मजबूती की, यात्रा सद्भाव नाम है और उसमें कांग्रेस पार्टी के जो संगठन से जुड़े हुए जिलाध्यक्षों की अगर बात कर लें तो जिलाध्यक्ष भी गायब हैं। कई कार्यक्रमों में देखा गया कि एक जिलाध्यक्ष की ताजपोशी में दूसरा नहीं आया, एक की में दूसरा नहीं आया। अब ये जो यात्रा, जो सद्भाव की यात्रा जो थी, जोड़ने की यात्रा थी, आम आदमी को जोड़ने की यात्रा थी, उसमें भी इनका गायब होना कहाँ तक या क्या प्रभावित नहीं करेगा, या कोई साजिश है ये राजनीति के आपके खिलाफ? कुछ आदतें हैं तो थोड़ा बदलने में समय लगता है। आदतें पिछले 12-13 साल से बिगड़ गई थी। आप ये देख लीजिए ना कि 12 साल से संगठन ही नहीं बनने दिया गया था, तो किसी कारण से नहीं बनने दिया गया होगा। और यही कमज़ोरी थी, यही कमी थी जो इतनी भारी पड़ी हमें 2024 के चुनाव में। सब कुछ आपके पक्ष में जा रहा था, पूरा माहौल आपके पक्ष में था, उसके बावजूद जब नतीजा उस तरह का ना आए तो, लेकिन ठीक है, राजनीति एक इस तरह की चीज़ है कि आदमी का प्रयास रहता है कि जब तक वो किसी चीज़ से लिपट के पकड़ के उसको अपने पास रख सके तो कई लोग अभी भी उस प्रयास में हैं। धीरे धीरे हो जाएगा सब। विजेंद्र जी की, राहुल जी के बाद जिन्होंने देशव्यापी यात्रा की थी, तो हरियाणा अपने आप में 90 हल्के हैं, तो 90 हल्कों में इन्होंने एक बेड़ा उठाया है यात्रा करने का और भाईचारा जोड़ने का। और एक जो है जो हमारा कार्यकर्ता है उस तक पहुंचने तक करने की बात है और ग्रास रूट लेवल तक जो है पहुंचने की बात है। और संदेश एक ही है कि जो सांप्रदायिकता की जो आजकल चल रहा है, जैसे वंदे मातरम के ऊपर ही ये डिस्कशन करने लगे कि वंदे मातरम के बारे में डिस्कशन करो, तो उसमें फंस गए क्योंकि इन्होंने तो देश की आज़ादी में हिस्सा लिया ही नहीं, ना वंदे मातरम में इनका योगदान था। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चटर्जी जो हैं, और साथ साथ इन्होंने किसका अपमान किया? सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का। जो स्टैंजा निकाला गया था वो उनकी अनुमति से निकाला गया था, ना कि नेहरू जी ने इसके ऊपर किया था। तो कहने का मकसद ये कि ना तो इन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन अपने आप को वंदे मातरम से जोड़ने के लिए इन्होंने पूरा पंच रचा और उसमें उल्टे जो है ये फंस गए। दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज जो है एकता का संदेश लेके चले हैं, हर कार्यकर्ता तक पहुंचने की बात है। मैंने देखा है कि आज जो माहौल के अंदर चाहे कुछ लोग ना आए हों, लेकिन कार्यकर्ता जो था वो सारे कार्यकर्ता यहाँ थे, चाहे वो किसी के साथ जुड़े हों, कार्यकर्ता एकजुट है।